मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, फिर से शुरू होती है आपकी क्लास, आपके किंग ऑफ केमिस्ट्री सर की क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, क्या दोनों में डिफरेंस होता है। बच्चों, एक बहुत शानदार कंसेप्ट बच्चों के सामने आपके किंग ऑफ केमिस्ट्री सर ला रहे हैं। बच्चों, क्या होता है स्टेट फंक्शन, किसको कहते हैं? कहता है कि अ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी अ स्टेट फंक्शन, अ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी अ स्टेट फंक्शन इफ एनी चेंज इन इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ओनली। बच्चों, लिखते हैं, फिर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, क्या है बच्चों, मैंने क्या बोला? अ फिजिकल क्वांटिटी कहता है क्या? अ फिजिकल क्वांटिटी, physical quantity is said, क्या बच्चे बोले ना, is said to be a state function, to be a state function, to be a state। बच्चा बार बार मेरे साथ दोहराना है, बार बार दोहराना है। is said to be a state function if any change, यस बच्चों, सही बोला आपने। इफ एनी चेंज इन इट, इफ एनी चेंज इन इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ओनली। स्टेट्स it depends on initial and final states only। बच्चों, only। कहता बच्चों, कोई फिजिकल क्वांटिटी को स्टेट फंक्शन हम तब कहते हैं जब कोई चेंज उसमें कोई चेंज जो हो वो सिर्फ डिपेंड करे किस पर? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पर। बच्चों, मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूं। बच्चों देखो, इस बोतल में पानी भरना है, ठीक है? तो ये पानी में जो हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, यहां समझो, ये पानी यहां पर देख रहे हो कि मान लो खाली है, इसे मैंने पानी भर दिया, तो ये जो वॉल्यूम चेंज हुआ बच्चों, क्या डिपेंड करेगा कि किस सोर्स से इसको भरा गया था? समझो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? चेंज इन वॉल्यूम, इस बोतल में मुझे पानी भरना है, ठीक है? ये खाली है, ये मान लो यहां तक भरा हुआ है, तो ये जो वॉल्यूम चेंज हुआ, पहले खाली था और ये अब भरा, तो अब ये पानी भरने के बहुत सारे रूट हो सकते हैं। सोर्स, देयर कैन बी सो मेनी सोर्सेज। तुमने इसको नल के नीचे रख दिया, ये पानी भर गया यहां से यहां, ठीक? तुमने मान लो कि पानी पड़ रहा है, रेन इज फॉलिंग, तो अगर वर्षा हो रही है, डाल दिए बोतल को, फिर पानी भर गया, ठीक है? आरओ पानी पीते हो, ठीक है? तो आरओ वाला पानी जो है इसमें भर दिए, तो ये पानी भर गया। क्या ये जो चेंज हुआ, मतलब पहले खाली था भर गया यहां तक, तो क्या ये जो वॉल्यूम चेंज हुआ, क्या डिपेंड किया कि किस सोर्स या किस रूट से इसको भरा गया था? नहीं किया। इनिशियल खाली था, अब फाइनल यहां तक भर गया। सिर्फ इस पर डिपेंड कर गया, इनिशियल एंड फाइनल पर डिपेंड किया। इसलिए बच्चों, जो वॉल्यूम होता है उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन, क्योंकि वॉल्यूम चेंज जो होता है, जो वॉल्यूम चेंज जो बात करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पर। अब मान लो तालाब है, ठीक है? अब तालाब पूरा खाली है और उसको पानी भर दिए, तो क्या ये वॉल्यूम चेंज जो हुआ, क्या डिपेंड किया कि पानी कैसे भरा गया था? तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ओनली। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किस रूट से पानी को भरा जा रहा है। तो बच्चों, क्या बोल सकता हूं कि वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन। यस, बहुत बढ़िया। समझो बच्चों, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम स्टेट फंक्शन तब कहते हैं जब कोई उसमें से चेंज सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पर। इस बात पर डिपेंड कभी नहीं करता है कि किस रूट से उस चेंज को लाया गया था, किस रूट, कोई मतलब नहीं है। अब मान लो, जैसे सपोज दैट बच्चों, सपोज दैट ये मान लो कंटेनर है, ठीक है? और यहां प्यारे बच्चों पिस्टन, यहां गैस है। अब हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, ऐसे कंप्रेस कर दिया, तो प्रेशर बढ़ाने का सो मेनी तरीका। अब मान लो जो प्रेशर पर जो चेंज हो रहा है, क्या डिपेंड करेगा किस सोर्स से? नहीं। अरे इनिशियल प्रेशर मान लो P1 है, फाइनल प्रेशर मान लो P2 हो गया, तो जो चेंज हुआ
किस पर डिपेंड किया, इनिशियल एंड फाइनल पर डिपेंड किया। उससे क्या मतलब यहाँ ईंट रखो या तुमको रख दिया जाए या कुछ और रख दिया जाए, बालू के पार्टिकल रख दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है। ये जो प्रेशर में जो चेंज हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है रूट से। तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्रेशर क्या है, स्टेट फंक्शन। मान लो बच्चों एक बैलून है, बैलून में तुमको मोल को भरना है, ऐसे भर रहे हैं, एयर से भर रहा है। तो अब मान लो कि शुरू में N1, मान लो कि शुरू में खाली था, या शुरू मान लो N1 मोल था सपोज दैट, और मान लो थोड़ा सा बैलून में एयर होगा और तुमने भर दिया, N1 से N2 तुमने कर दिया। तो ये जो चेंज होगा N2 माइनस N1 इस बात पर डिपेंड करेगा कि कैसे भरा गया था, सिलेंडर से भरे, मुंह से भरे, जिस रूट से भरे, कोई मतलब नहीं है। तो मोल में जो चेंज हुआ वो सिर्फ डिपेंड किस पर किया, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पर। तो वही कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी को स्टेट फंक्शन हम तब कहते हैं जब उनमें से कोई भी चेंज डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पर। टेम्परेचर है, अब इसको मैं हीट कर रहा हूं, टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हीट करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, सो मैनी मेथड्स। अब इसका टेम्परेचर बढ़ा T1 से T2 हो गया, डेल्टा T कितना हुआ, T2 माइनस T1 हुआ। क्या मतलब है सोर्स से जो चेंज होगा वो सिंपल किस पर डिपेंड किया, इनिशियल एंड फाइनल पर। कैसे इसको टेम्परेचर हम बढ़ाए, कोई स्टेट फंक्शन को मतलब नहीं है। तो वही बच्चों कहता है, इसको फील करने की कोशिश करो बच्चों। अ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी है, देखो मैंने क्या लिखा है, बार बार कंसेप्ट को फील करने की कोशिश करो, क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएंगे। ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो स्टेट फंक्शन है अगर उनमें से कोई भी चेंज डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पर। अब बच्चों ये तो मैंने समझा दिया, अब तुमको इसको केमिस्ट्री की भाषा में समझाता हूं। इसको अब बच्चों आप नोट करें, बढ़िया से नोट करते चलें, मेरे साथ चलिए बच्चों। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं केमिस्ट्री में इसको कैसे समझाएं। ये तो मैं उसको समझा दिया, फील करा दिया, जिसको नहीं आती है फिजिक्स केमिस्ट्री, बट फिजिक्स में या केमिस्ट्री में दोनों जगह स्टेट फंक्शन पढ़ना है, तो क्यों नहीं थोड़ा एक ग्राफ से बना के दिखा दें। इस तरह हमको थोड़ा मैथमेटिकली दिखाइए, नहीं तो दिखा देता हूं, कौन बड़ी बात है। देखो बच्चों, ठीक है, ये देखो बच्चों, ये देखो मैंने एक एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस बनाया, वाई बनाया, यहाँ पी है बच्चों, यहाँ पी है। अब देखो ए से बी जाना है, ए से बी जाना है। अब देखो यहां पर प्रेशर मान लेते हैं कि P1 है, और यहां बच्चों वॉल्यूम कितना है, V1 है, कोई दिक्कत। यहां प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1। यहां बच्चों आ जाओ, आ जाओ, यहां प्रेशर P2 और यहां पे चालू बच्चों P2, ठीक। अब ए से बी जाने का एक और तरीका हो सकता था। अब ए से बी, ठीक है, ए से बी देखो, यहां से ए से बी मूवमेंट है, मतलब गैस मूव कर रहा है ए से बी, ये ऐसे हो सकता है, ये पी और ये बी बच्चों, ऐसे हो सकता है कि नहीं। देखो ये ए हुआ और ये बी हुआ, हो सकता है कि ऐसे गैस आए या फिर ऐसे जाए। सेम बच्चों पॉइंट वही है, अगेन यहाँ P1, यहाँ V1, यहाँ बच्चों P2 और यहाँ बच्चों V2। अब देखो ध्यान से, तुम ध्यान से देखो, तो ए से बी जाने का दो रूट हुआ। लेकिन तुम बताओ कि प्रेशर में चेंज, यहाँ प्रेशर कितना है, यहाँ प्रेशर P2 और यहाँ V2 है, वही है। अब देखो प्रेशर में चेंज, ठीक है, प्रेशर में चेंज और वॉल्यूम में चेंज, कोई अंतर आया। प्रेशर में चेंज देखो P1 से P2 हुआ, कितना चेंज हुआ बताओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर में चेंज, तो P2 माइनस P1। वॉल्यूम में चेंज कितना होगा, V2 माइनस P1। प्रेशर में चेंज कितना होगा, P2 माइनस P1। वॉल्यूम में चेंज कितना होगा, V2 माइनस P1। अब ये चेंज को क्या मतलब है, चेंज को कोई मतलब नहीं है। पाथ से देखो, पाथ ऐसे गए ए से बी, अब ऐसे आए, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। स्टेट फंक्शन में जो चेंज रहा हो तो वही क्या हो रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान से अब देखिए, तो वर्क जो है, वर्क देखो मैंने बताया था ना कि एरिया अंडर द कर्व गिव्स वैल्यू ऑफ वर्क। तो यहाँ बच्चों वर्क कितना हो जाएगा, W1, मैग्नीट्यूड की बात बता रहे हैं। और यहाँ बच्चों वर्क कितना हो जाएगा, W2। मैं मोड ले लूँ क्या, मोड W2, ठीक है, मोड W2, ठीक है। तो मैं सिर्फ क्या ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। तो चूंकि वर्क पाथ फंक्शन है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्क W1 हुआ, यहाँ पे W2 हुआ। तो वर्क तुम देख रहे हो, वो वर्क जो है, क्या मैंने बताया था कि एरिया अंडर द कर्व गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। तो यहाँ W1 है, यहाँ W2 है, मॉड W मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो वर्क डिपेंड कर गया पाथ पर, तो वर्क क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, समझ गए होंगे 100% कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको स्टेट फंक्शन हम तब कहते हैं जब उनमें से कोई भी चेंज सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल
फाइनल पर। क्लियर है कि यहाँ प्रेशर एंड वॉल्यूम स्टेट फंक्शंस हैं, लेकिन जो वर्क है वो पास्ट फंक्शन है। ये क्लियर है कि प्रेशर में चेंज या वॉल्यूम में चेंज सिर्फ डिपेंड किया इनिशियल एंड फाइनल पर, कोई इसको मतलब नहीं है रास्ते से। रास्ता यहाँ एक अलग रास्ता था, यहाँ अलग रास्ता था, कोई प्रेशर एंड वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ प्यारे बच्चों। प्रेशर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, रास्ते के अकॉर्डिंगली रास्ता चेंज हुआ, लेकिन प्रेशर एंड वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर हम पाथ वाइज बात करें तो यहाँ रास्ता अलग है, यहाँ रास्ता अलग है, लेकिन वर्क का वैल्यू अलग होने से चलते हम ये बोल सकते हैं कि वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। तो पाथ फंक्शन का मतलब हुआ जो पाथ पर डिपेंड करे, पाथ वाइज उसका वैल्यू क्या कर जाता है बच्चों, चेंज कर जाता है। हीट एंड वर्क दो पाथ फंक्शंस हैं। वर्क मैंने बता दिया कैसे पाथ फंक्शन है, हीट ही बता दूंगा आने वाले जब मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा तो उसमें आपको दिखा दूंगा बच्चों कि कैसे हीट भी पाथ फंक्शन है। तो अब ये बात समझ में आ गई। आप बच्चों ये पढ़ते हो ना कि पीवी इक्वल टू एनआरटी, हम लोग को तो चूंकि सिस्टम पढ़ना है, आइडियल गैस सिस्टम पढ़ना है, तो ये जो इक्वेशन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसको तो एक और इक्वेशन, इसको एक और नाम पड़ा इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, अवस्था का इक्वेशन। देखो गैस के स्टेट को फिक्स कर रहा है, प्रेशर फिक्स, वॉल्यूम फिक्स, मोल फिक्स, आर तो फिक्स है ही, कांस्टेंट है, टी भी फिक्स। और प्रेशर वॉल्यूम मोल टेम्परेचर ये सब स्टेट फंक्शन है। मैंने आपको दिखा दिया है कि प्रेशर में कोई चेंज कोई मतलब नहीं है पाथ से, वॉल्यूम में कोई चेंज कोई मतलब नहीं है पाथ से, मोल में कोई चेंज कोई मतलब नहीं है पाथ से, टी में कोई चेंज कोई मतलब नहीं है पाथ से। तो ये गैस के स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए इसको स्टेट प्रेशर वॉल्यूम मोल टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। और ये इक्वेशन जो है उसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। अगर कोई भी दो, देखो अगर एन टी कॉन्स्टेंट रखोगे तो बॉस लॉ याद करो, पी बराबर कॉन्स्टेंट, तो P1 बराबर P2 V2, तो कोई भी दो बच्चों चेंज करेगा। अगर कोई भी दो, क्योंकि सोच रहे हो ना कि अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी है, तो अगर चेंज हुआ, मान लो प्रेशर में चेंज था, वॉल्यूम में चेंज हो गया, जब एन एन टी फिक्स रहा तो गैस अपना स्टेट चेंज कर जाएगा। क्यों चेंज कर जाएगा, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर चेंज हुआ प्रेशर में, वॉल्यूम में, मोल में, टेम्परेचर, मतलब अगर इन दोनों में चेंज हुआ, या हो सकता है कि इसको फिक्स कर दोगे तो एन टी बराबर कॉन्स्टेंट, तो N1 T1 बराबर NT T2, फिर स्टेट चेंज कर जाएगा। अगर तुमने क्या किया कि P को फिक्स कर दिया और N को फिक्स कर दिया, तो V प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लो, तो टेम्परेचर चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज कर जाएगा, ठीक है, तो वो भी स्टेट क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। यही कहने का मतलब है इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसलिए कहते हैं इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि ये गैस के स्टेट को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ओके बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए, आप लिख सकते हैं बहुत बढ़िया से कि सर यहाँ क्लियर हो गई बात कि प्रेशर यहाँ पर स्टेट, यहाँ लिख देंगे बच्चों कि प्रेशर क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल एंड टेम्परेचर आर स्टेट फंक्शंस, आर स्टेट फंक्शंस, आर स्टेट फंक्शंस। प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर आर क्या है बच्चों, स्टेट फंक्शंस है। क्या है, स्टेट फंक्शंस है, ठीक है, क्या है बच्चों, स्टेट फंक्शंस, नोट कर लेंगे। और पाथ फंक्शन क्या हो सकता है, इसको बच्चों मैं मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा इसको। पाथ फंक्शन का मतलब हुआ जो पाथ पर डिपेंड करे, जैसे वर्क क्या है बच्चों, यहाँ पर पाथ फंक्शन है, वर्क क्या है, तो पाथ फंक्शन है, क्योंकि पाथ पर डिपेंड कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्लियरली कि पाथ फंक्शन का मतलब होता है, पाथ फंक्शंस जो है, पाथ फंक्शंस जो है बच्चों, वो डिपेंड करता है किस पर, पाथ पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पाथ। तो इट इज क्लियर दैट वर्क जो है बच्चों वो क्या है, वर्क इज ए पाथ फंक्शन। हीट ही बच्चों पाथ फंक्शन है, मैं बाद में आपको लिखा दूंगा जब कुछ सामने साबित कर दूंगा उसको। तो चलिए बच्चों इसको नोट किया जाए बढ़िया से। ठीक है, अच्छा, एक तुमको बड़ा इंपॉर्टेंट मैं एक कंसेप्ट देना चाहूंगा जो बहुत तो नहीं बताते हैं चीजों को, ठीक है। बच्चों अब स्टेट और पाथ फंक्शन में डिफरेंस तो हो गया, आप लिख सकते हो कि सर हीट भी क्या है, हीट इज ऑल्सो पाथ फंक्शन, तो लिख सकते हो यहाँ पे हीट जो है, हीट आगे बताऊंगा मैं, Q इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन, आगे बच्चों बताऊंगा इसको, ठीक है। चलो अब बताओ मेरे को, एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देता हूं बच्चों, याद रखिएगा। इफ x इज अ स्टेट फंक्शन, कहता है कि यदि x जो है, अगर x जो है
स्टेट फंक्शन है, एक्स स्टेट फंक्शन है, देन अ वेरी स्मॉल चेंज इन इट, a very small change, a very small change, very small change, very small change, very small change in it बच्चों can be shown as dx। बच्चों अगर एक स्टेट फंक्शन है तो उसमें कोई भी वेरी स्मॉल चेंज डी से शो करेंगे, जैसे प्रेशर में चेंज dp, वॉल्यूम में चेंज dv, मोल में चेंज dn, टेम्परेचर में चेंज dt। तो बच्चों अगर छोटा बहुत छोटा चेंज हम बात कर रहे हैं तो ये प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है बच्चों, तो इसमें वेरी स्मॉल चेंज डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों बता रहा हूं, एकदम केमिस्ट्री में गलती मत करिएगा, इस चीज को बता रहा हूं एकदम। और अगर मैं बात करूं बच्चों, मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, हम नोट कर लिए जल्दी से। चलिए, अगर बच्चों पाथ फंक्शन है, अगर बच्चों y मान लेते हैं कि पाथ फंक्शन है, क्योंकि दोनों में अंतर है तो दोनों में जो स्मॉल चेंज दिखाते हैं तो उसको शोन करने का तरीका बच्चों अलग हो जाता है। तो अगर मैंने कहा कि y इज ए पाथ फंक्शन, y is a path function, then a very small change, then a very बच्चों a small change in it can be shown as del y। बच्चों याद रखोगे, डेल से इंडिकेट करते हैं, किसे करते हैं इंडिकेट, डेल से इंडिकेट करते हैं, डेल वाई। याद रखिएगा बच्चों, अगर पाथ फंक्शन है तो उसमें जो स्मॉल चेंज दिखाते हैं डेल से, स्टेट फंक्शन है तो डी से, पाथ फंक्शन है तो डेल से। तो ये बच्चों रहा आज का वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे आपसे एक नए कंसेप्ट को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।